एंड्रॉइड 15 का डेवलपर्स अपडेट रिलीज हो चुका है और आप इसे अपने फोन के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये अपडेट सिर्फ डेवलपर्स और टेस्टर्स के लिए है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इस अपडेट को अपने फोन के अंदर ना इंस्टॉल करें, क्योंकि इससे आपका फोन ब्रिक भी हो सकता है। और अभी के लिए एंड्रॉइड 15 की अपडेट सिर्फ पिक्सल डिवाइसेस के अंदर सपोर्टेड है, वो भी पिक्सल 6, 6a, 7, 7a और 8 यानी कि 6 के बाद वाले जितने भी पिक्सल डिवाइसेस हैं उनके अंदर। पिक्सल 4 और 5 के सीरीज वाले फोन्स के अंदर आपको एंड्रॉइड 15 की अपडेट नहीं देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 15 के अंदर बहुत ही यूजफुल और बहुत ही कमाल की अपडेट्स देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं जो कि कंफर्म अपडेट्स हैं एंड्रॉइड 15 के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम लेवल अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ पे एंड्रॉइड 15 के अंदर आपको एनहेंस्ड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सैंडबॉक्स की अपडेट मिलने वाली है। मतलब कि जो एडवर्टाइजर्स आपके ब्राउजिंग डेटा को या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से जो डेटा को खरीदते हैं, आपको पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट शो करने के लिए वो अब यहाँ पे ऑन डिवाइस अपनी एप्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करके भी कर पाएंगे, जिस वजह से आपका जो डेटा है वो कहीं बाहर सेव नहीं होगा, आपके ऑन डिवाइस के अंदर सेव होगा और आपको जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी शो करना चाहती है वो भी आपको शो होंगे। और नेक्स्ट है आपकी लेटेस्ट हेल्थ कनेक्ट ऐप की अपडेट, जिसके अंदर अब आप सभी एप्लीकेशंस का डेटा को एक साथ देख पाएंगे। मतलब कि अगर आपके फोन के अंदर गूगल फिटनेस ऐप है, आपके फोन के अंदर सैमसंग फिटनेस है, आपके फोन के अंदर फिटबिट की एप्लीकेशन है और उन सब के अंदर आपका फिटनेस डेटा है, तो अब यहां पे हेल्थ कनेक्ट ऐप उस सारे डेटा को प्रोसेस करके आपको एक जगह पे शो कर पाएगी और यहां पे लेटेस्ट हेल्थ कनेक्ट ऐप आपको न्यूट्रिशन के लिए रिकमेंडेशंस भी दे पाएगी। और नेक्स्ट है हमारी डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर। तो अब आपको एंड्रॉइड 15 के अंदर बाय डिफॉल्ट एक स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलेगा और ये आपका स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाएगा बाय एप्लीकेशन। मतलब कि अब आप अगर किसी एक स्पेसिफिक ऐप की स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो अब आप एंड्रॉइड 15 के अंदर इसकी डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप का यूज करके कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक और बहुत ही कमाल की अपडेट है जो है आपकी कैमरा एप्लीकेशन को लेकर के। मतलब कि अब यहाँ पे डेवलपर्स को और भी ज्यादा एक्सेस दे दिया गया है आपके कैमरा हार्डवेयर का, जिस वजह से यहाँ पे जो कैमरा की एप्लीकेशन है उसके अंदर डेवलपर्स अब बाय डिफॉल्ट ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे और भी एडिशनल फीचर्स को डाल सकते हैं। और आपने देखा होगा कि एंड्रॉइड फोन के अंदर जो भी आप इंस्टाग्राम या स्नैपचैट जैसी एप्लीकेशंस पे फोटोज को क्लिक करते हैं वो उतने डिटेल्ड या फिर उतने क्लियर नहीं होते हैं जितने iOS में देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेवलपर्स के पास डायरेक्ट हार्डवेयर लेवल का एक्सेस होगा आपकी कैमरा एप्लीकेशन को लेकर के। और जो नेक्स्ट फीचर है वो है आपका परफॉर्मेंस को लेकर के। मतलब कि जो आपके गेम्स हैं और इंटेंसिव एप्स हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगी आपके हार्डवेयर के साथ, जैसे कि आपके थर्मोस्टेट सेंसर्स हो गए, सीपीयू और जीपीयू हो गए। मतलब कि अगर किसी गेम को यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है तो वो डायरेक्टली आपके सीपीयू और जीपीयू के क्लॉक स्पीड को ऑप्टिमाइज कर सकता है अपनी गेम की परफॉर्मेंस या फिर एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। और यहाँ पे वो आपके फोन को थर्मल थ्रॉटल होने से भी बचा सकता है आपके फोन के टेम्परेचर्स को मैनेज करके। तो इस वजह से आपको आपके फोन की गेम्स और एप्लीकेशंस के अंदर ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। और जो आपकी लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस हैं जो कि आपकी लगातार बैकग्राउंड में रन होती रहती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो कम होती है, उसको भी अब डेवलपर्स मैनेज कर पाएंगे और आपको आपके फोन के अंदर बैटरी लाइफ इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको एंड्रॉइड 15 के अंदर बहुत ही कमाल के फीचर्स और यूआई अपडेट्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि आपका नोटिफिकेशन कूल डाउन फीचर, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है। अगर आपके फोन में लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो यहां पे अब आपके फोन की साउंड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी जैसे जैसे आपके फोन के अंदर नोटिफिकेशन आते चले जाएंगे। और इसके अंदर आपको 1 मिनट का कूल डाउन टाइमर भी मिलता है। मतलब कि अगर आपके फोन के अंदर 1 मिनट तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया तो वापस आपकी जो नोटिफिकेशन वॉल्यूम है वो डिफॉल्ट पर आ जाएगी। लेकिन अभी ये नॉर्मल नोटिफिकेशन के लिए काम करता है, लेकिन फ्यूचर में ये आपको एप्लीकेशन बेस्ड नोटिफिकेशन के ऊपर भी काम करता हुआ दिखाई देने वाला है। और इसके साथ साथ आपको अपने ब्राइटनेस स्लाइडर के अंदर हैप्टिक फीडबैक्स भी देखने को मिलने वाले। और इसी के साथ साथ आप अब अपने फोन के कीबोर्ड के हैप्टिक फीडबैक को बिल्कुल कंप्लीटली डिसेबल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप जीबोर्ड यूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कोई सा भी कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो अब आपको कीबोर्ड के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर हैप्टिक फीडबैक को बंद करने का ऑप्शन है या नहीं। आप किसी भी कीबोर्ड के लिए हैप्टिक फीडबैक्स को बंद कर पाएंगे। तो ये तो थी कुछ एंड्रॉइड 15 की मेजर अपडेट्स, लेकिन अब आपको आपके फोन के अंदर कब देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड 15, उसके ऊपर भी गूगल ने यहाँ पे एक इमेज रिलीज की है, जिसमें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि मार्च के अंदर आपको सेकंड डेवलपर अपडेट देखने को मिलेगी और अप्रैल जुलाई में जाके आपको पब्लिक बीटा देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे अक्टूबर के अंदर जाकर के जब यहाँ पे गूगल का इवेंट होता है उस टाइम के अराउंड आपको यहाँ पे
एंड्रॉयड 15 की जो फाइनल अपडेट है वो देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे अभी के लिए बहुत ही कम सपोर्टेड डिवाइस है, और अगर आप अपने फोन के अंदर इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बारे में सोच रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए है, जहां पे डेवलपर्स अपनी एप्लीकेशंस के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और एंड्रॉयड 15 के प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, इसके फीचर्स को यूज कर सकते हैं, इसके फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं अपनी एप्स को डेवलप करने के लिए और अपनी एप्स के अंदर नए नए फीचर्स को ऐड करने के लिए। तो आपका क्या मानना है इस एंड्रॉयड 15 के अपडेट को लेकर के, और आप क्या क्या फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एंड्रॉयड 15 की अपडेट के अंदर, वो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।